साम्राज्यों और राजघरानों, पॉटरी और लेखन, धातु और औजारों और हथियारों से पहले चीज उपलब्ध थी। 8000 बीसीई में फर्टाइल क्रेसेंट में रहने वाले नियोलिथिक किसानों ने चीज बनाना शुरू कर दिया था। कृषि के बढ़ने से भेड़ और बकरियों को पालतू बनाया गया, जिन्हें प्राचीन किसान दूध के लिए काटते थे। लेकिन जब कई घंटों तक गर्म परिस्थितियों में छोड़ दिया गया तो वो ताजा दूध खट्टा होने लगा। इसके लैक्टिक एसिड के कारण प्रोटीन जम जाता है और नर्म गुच्छों में बंध जाता है। इस अजीब बदलाव का पता लगने पर किसानों ने बचे हुए तरल को निकाल दिया, जिसे बाद में वे कहा जाने लगा, और पाया कि इन पीले पिंडों को नर्म फैलाने योग्य भोजन के रूप में ताजा खाया जा सकता है। ये पिंड या दही चीज के बिल्डिंग ब्लॉक बन गए, जिसे अंततोगत्वा दबाया, पकाया और अनेक विविध प्रकार के व्यंजनों में ढाला जाने लगा। चीज के आविष्कार से नियोलिथिक लोगों को जीवित रहने का शानदार तरीका मिल गया। दूध आवश्यक प्रोटीनों, वसा और खनिज से भरपूर था, लेकिन इसमें लैक्टोज की उच्च मात्रा थी, एक शुगर जिसे कई प्राचीन और आधुनिक पेट हजम नहीं कर पाते। हालांकि चीज बहुत कम लैक्टोज के साथ दूध के सभी फायदे प्रदान कर सकता था, और क्योंकि इसे संरक्षित और स्टॉक किया जा सकता था, ये आवश्यक पोषक तत्व अकाल और लंबी सर्दियों में खाए जा सकते थे। तुर्की में पाए गए 7वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के कुछ मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों में भी अभी भी उनके पास मौजूद पनीर और मक्खन के अवशेष मौजूद हैं। कांस्य युग के अंत तक चीज पूरे पूर्वी भूमध्य सागर में समुद्री व्यापार में एक मानक वस्तु थी। मेसोपोटामिया के घनी आबादी वाले शहरों में चीज ने रसोई और धार्मिक कार्यों में महत्वपूर्ण स्थान ले लिया। सबसे पहले ज्ञात लेखन में चीज कोटा के प्रशासनिक रिकॉर्ड शामिल हैं, जिसमें मेसोपोटामिया में विभिन्न अनुष्ठानों और आबादी के लिए विभिन्न प्रकार की चीजों की सूची शामिल है। टर्की के आसपास की सभ्यताओं के रिकॉर्ड भी रेनेट का संदर्भ देते हैं। कुछ स्तनपाइयों के पेट में निर्मित ये पशु उपोत्पाद स्कंदन को तेज और नियंत्रित कर सकता है। अंत में ये परिष्कृत चीज बनाने वाला साधन विश्व भर में फैल गया, जहां विविध प्रकार का नया, अधिक ठोस चीज बनाया जाने लगा। हालांकि कुछ रूढ़िवादी संस्कृतियों ने इसे अस्वीकार कर दिया, कई औरों ने इसे अपना लिया और इसमें स्थानीय जायकों को शामिल किया। खानाबदोश मंगोलियाई लोगों ने याक के दूध का उपयोग बुयोस्लाग के कठोर सूखे टुकड़े बनाने के लिए किया। मिस्रवासियों ने बकरी के दूध से बने पनीर का आनंद लिया, वे को ईख की चटाई से छान कर खाया। दक्षिण एशिया में दूध को विविध प्रकार के खाद्य अम्लों जैसे नींबू के रस, सिरके या दही से जमाया जाता था और फिर उसे लटकाकर पनीर बनाया जाता था। इस नरम सौम्य चीज को सब्जियों और चटनियों में मिलाया जा सकता था या तलकर शाकाहारी व्यंजन बनाया जा सकता था। यूनानियों ने आज के पेकोरिनो रोमानो के समान कठिन किस्म के साथ नमकीन फेटा चीज की ईंटें बनाई। इस ग्रेटिंग चीज का उत्पादन सिसिली में किया जाता था और पूरे भूमध्य सागर में व्यंजनों में इसका उपयोग किया जाता था। रोमन शासन में सूखा चीज या केसियस एरिडस रोमन साम्राज्य की विशाल सीमाओं पर पहरा देने वाले लगभग 5 लाख सैनिकों के लिए आवश्यक राशन बन गया था। और जब पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन हुआ तो मध्ययुगीन यूरोपियन देहातों में चीज का उत्पादन विकसित होता गया। पूरे यूरोप में फैले हुए सैकड़ों बेनेडिक्टीन मॉनेस्ट्रीज में मध्ययुगीन भिक्षुओं ने विभिन्न प्रकार के दूध, चीज बनाने की प्रथाओं और उम्र बढ़ने की प्रक्रियाओं के साथ अंतहीन प्रयोग किए, जिससे आज की कई लोकप्रिय चीजों का निर्माण हुआ। पामेजान, रॉकफोर्ट, मुंस्टर तथा कई स्विस किस्में इन चीज मेकिंग भिक्षुओं द्वारा विकसित की गई थीं। एल्प्स में चीज मेकिंग खासतौर से कामयाब थी, जहां अनेक प्रकार की गायों के दूध की चीज बनती थी। 14वीं सदी के अंत तक स्विट्जरलैंड के ग्रुयेर क्षेत्र की एल्पाइन चीज इतनी लाभप्रद हो गई कि एक पड़ोसी राज्य ने चीज के व्यापार पर कब्जा करने के लिए ग्रुयेर पर आक्रमण कर दिया। चीज रेनेसांस के युग में लोकप्रिय बनी रही और औद्योगिक क्रांति के बाद इसका उत्पादन आश्रम से निकलकर मशीनों में पहुंच गया। आज दुनिया भर में प्रतिवर्ष लगभग 22 अरब किलोग्राम चीज का उत्पादन होता है, जिसे दुनिया भर में भेजा और खाया जाता है। लेकिन इसके आविष्कार के 10,000 साल बाद स्थानीय फार्म अभी भी अपने नवपाषाण पूर्वजों के नक्शे कदम पर चल रहे हैं
जो मानवता के सबसे पुराने और पसंदीदा भोजन को हाथ से बना रहे हैं। अब जब आप पनीर का इतिहास जानते हैं, तो आप सोच रहे होंगे, क्या समय मौजूद है? नहीं, ठीक है। आप शायद अब हैं, इसलिए अधिक जानने के लिए ये वीडियो देखें। और जबकि आप यहाँ हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।